हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इसी मामले पर आगे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शिवसेना की सांसद प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी इस वक्त मुंबई से सीधे जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। राजनीति बहुत बढ़ती जा रही है और पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूंगा। सत्तारूढ़ पार्टी की आप प्रवक्ता भी हैं महाराष्ट्र में। सीबीआई को मामला ट्रांसफर कर दिया गया है, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया और कह दिया है कि सीबीआई जांच करेगी। शिवसेना की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमें किसी तरीके के इन्वेस्टिगेशन से कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस तरीके से बिहार में एक एफआईआर दर्ज होता है जो बिहार के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, और वहां पर हम देखते हैं जब इनकी टीम मुंबई आती है, वो लोग कन्फ्रंटेशन ज्यादा करते हैं, कोऑपरेशन उनका कम होता है। मीडिया के साथ साथ पूरा उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अभी भी मैं आपके चैनल पे ही सुन रही थी कि कैसे उनकी टीम आप लोगों को से बात कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान कम है, कोऑपरेशन पे ध्यान कम है, कन्फ्रंटेशन पे ज्यादा है। रही बात सीबीआई की और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, वो 3 दिन बाद जनता के सामने आएगा। और किसी तरीके का ना मुंबई पुलिस पे दबाव है, पर जिस तरीके से मुंबई पुलिस की जो छवि है उसका धूमिल करने की कोशिश की गई है, उससे हमें आपत्ति है, जो हमने बकायदा हर टेलीविजन चैनल पे भी कहा है। बिल्कुल, लेकिन प्रियंका जी, यहाँ पर सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस को ये कहकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा था कि साहब इतने दिन हो गए, एक एफआईआर तक मुंबई पुलिस इस मामले में दर्ज नहीं करती है। फाइनल क्लोजर रिपोर्ट का भी तो इंतजार कर लेना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन अगर फाइनल क्लोजर रिपोर्ट के बाद सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो बकायदा जहां पे भी इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। इसमें कोई बड़ा छोटा सवाल नहीं है। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बिहार में इस तरीके का इलेक्शन के समय पर काम किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहां के जो डीजीपी आकर टेलीविजन चैनल पे पॉलिटिकल कमेंट्स कर रहे थे, मुंबई पुलिस के बारे में काफी सारी बातें रख रहे थे जिसमें कोई तथ्य नहीं था, कोई सत्य नहीं था, पर एक पॉलिटिकल एजेंडा सामने दिख रहा था। उसको काउंटर करना जरूरी है, जो हम कर रहे हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है, क्योंकि यह सब जुडिस मामला है, उसका हम पालन करेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मुंबई पुलिस की छवि खराब कर हम नहीं मानेंगे इस बात में। बिल्कुल ठीक है, आपके लिए आपको लड़ना भी चाहिए मुंबई पुलिस के लिए और आप लोग लड़ भी रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था प्रियंका जी, अगर एक सेकंड के लिए मैं राजनीति को दूर रख दूं, बिहार के डीजीपी जो पॉलिटिक्स कर रहे थे उसको एक बार पीछे रख दूं, और मैं आपसे ये जानना चाहूं कि अगर हम सुशांत सिंह की सिस्टर्स के पोस्ट देखें, चाहे वो ट्विटर पे हो चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, और 3 बहनें हैं, 3 में से 2 बहुत एक्टिव हैं, और वो बार बार लिख रही थी और बार बार इस बात की गुजारिश कर रही थी कि जो जांच चल रही है वो ठीक दिशा में नहीं है। वो सीबीआई की ओर इशारा कर रहे थे, और पिता ने जो चिट्ठी लिखी जिस पर एफआईआर पटना में दर्ज हुई, क्या आपको लगता नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की इतनी अपील तो महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र पुलिस को समझनी चाहिए थी, मांगनी चाहिए थी? सुमित जी, आपका सवाल उनके परिवार को लेकर बिल्कुल वाजिब है। मैं बता सकती हूँ, मैं खुद सुशांत सिंह राजपूत जी की बड़ी फैन रही हूँ। मेरा परिवार भी छोटे उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से आया, मुंबई में सेटल हुआ। उनकी तरह हम भी 4 बहन 1 भाई हैं, तो मैं बहुत अपने आप को पर्सनल कनेक्शन देखती हूँ, और उनके पेरेंट्स की हो या सिस्टर्स की मांग हो, मैं समझ सकती हूँ। पर सच्चाई ये भी है कि जब मुंबई पुलिस ने उनसे स्टेटमेंट दाखिल करवाया था, जिसमें खुद ओपी सिंह जी जो डीजीपी हैं हरियाणा के, वो भी शामिल थे। स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, और सारे फैमिली मेंबर्स के स्टेटमेंट्स जो भी मौजूद थे उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। करीब 56 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। लोगों को समन देकर बुलाया गया है। वहां पर कहीं भी उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये नहीं जताया था कि उनको कोई दिक्कत है या उनके मन में किसी के ऊपर शक है या किसी तरीके की शिकायत है। उन्होंने सारी स्टेटमेंट ऑन पब्लिक रिकॉर्ड है, मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में है, जो खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है। उसके बावजूद अगर वो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, उनको अगर लीगली कहा जा रहा है कि एफआईआर वहां पे बिहार में दर्ज की जा सकती है, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, वो गलत सलाह दी गई है और गलत एफआईआर दर्ज किया गया है। मैं बस वही कहूंगी। इन्वेस्टिगेशन मुंबई में चल रहा था, उनके भी स्टेटमेंट्स लिए गए थे।
जी 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 प्रियंका, दरअसल मैं और सुमित समझना हम ये चाह रहे थे कि जब परिवार की तरफ से भी लगातार ये मांग की जा रही थी कि साहब इस मामले में सीबीआई जांच करा दीजिए, मुंबई पुलिस जो है जब वो 40 दिन बीत जाने के बावजूद किसी नतीजे की तरफ आगे बढ़ नहीं पा रही थी, मामला ऐसा लग रहा था खिंच रहा है ना। बयान तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दर्ज हो रहे थे, 56 बयान दर्ज हो चुके थे इस मामले में, लेकिन अब परिवार का तो एंगल ही बिल्कुल अलग था ना। अरे आप सवाल पूछ रही हैं इतना लंबा चौड़ा, एक सेकेंड, क्या मीडिया डिसाइड करेगा कि इन्वेस्टिगेशन को कितना समय लगना चाहिए, कितना समय नहीं लगना चाहिए? क्या मीडिया डिसाइड करेगा कि मुंबई पुलिस को किस तरीके से काम करना चाहिए? क्या मीडिया डिसाइड प्रियंका जी, क्या मीडिया आंखें बंद कर ले? प्रियंका जी मुझे समझाइए ना प्लीज, क्या मीडिया आंखें बंद कर ले? अगर एक परिवार का दर्द सामने आ रहा है, प्रियंका जी सुनिए मेरी बात, आपने रिलेट किया अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इस दर्द को समझती हैं, लेकिन अगर वही मीडिया उन बहनों की तरफ से आवाज उठाता है, परिवार की तरफ से आवाज उठाता है, तो मीडिया गलत कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है सुमित जी, मैं जवाब उस सवाल पे दे रही थी जहां पे कहा गया कि मुंबई पुलिस को बहुत समय लग रहा है, तब मैंने पूछा और आपसे ये सवाल किया, क्या ये मीडिया डिसाइड करेगा कि कितने दिन लगने चाहिए, कितने दिन नहीं लगना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेट। मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ, 3 सिनारियोज बताती हूँ। जब से उनकी मृत्यु की खबर आई तो सबसे पहले प्रियंका जी, लेकिन सवाल ये है ना कि देखिए एक मिनट I could hear someone prompting you हाँ this बिल्कुल question. मैं नहीं पूछा, मेरी आवाज थी, then Sumit, मेरी आवाज थी। प्रियंका जी 50-60 दिन हो गए, एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये मेरी आवाज थी जी। आप सवाल पूछें या वो सवाल पूछें, 2 लोग मुझे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ साबित नहीं होगा। में आपको बिल्कुल खड़ा नहीं कर रहे हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आपको तो इसलिए बुलाया कि लोगों के मन में सवाल है ना, और आप वहां पर सरकार के एक तरीके से प्रतिनिधि के तौर पर आप पक्ष रख रहे हैं, लोग सुनना चाह रहे हैं आपको, कोई कटघरे में आपको नहीं खड़ा कर रहा है। अभी ऐसा है, सुनना चाह रहे हैं तो सुनाने का मौका दे दीजिए जी प्लीज। आप लोग दोनों, while he is asking me a question, he is also prompting you to ask the next question. So allow me to answer one question. If it's not satisfactory, आप मेरे साथ आधा घंटा ले लीजिए, 1 घंटा ले लीजिए, मैं बिताने को तैयार हूँ आपके साथ, पर मुझे मेरा समय दीजिए, क्योंकि आप कह रही हैं मैं मेहमान हूं, तो मुझे मेरा समय दीजिए। आप प्लीज जवाब दें। हाँ, तो मैंने जवाब दिया है कि मुंबई पुलिस का 3 यहाँ पे 3 इंसिडेंट्स हुए। जैसे ही मृत्यु हुई, पहले कहा गया पूरा नेपोटिज्म को लिया गया, फिर फाइनेंशियल एंगल आया। फाइनेंशियल एंगल को लेकर भी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा बताया है, बैंक स्टेटमेंट्स उनके पास भी हैं और ऐसा कोई एविडेंस नहीं है विच प्रूव्स टू द कॉन्ट्ररी जो डीजीपी बिहार के चार्ज लगा रहे हैं। फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर नेपोटिज्म का चार्ज लगाया गया, नेपोटिज्म को चलते हुए हम उनके भी स्टेटमेंट्स ले रहे थे। फिर तीसरा चार्ज लगाया गया कि उनको बिजनेस से, उनके जो फिल्म इंडस्ट्री में है उनको आइसोलेट किया जा रहा था, उसका भी इन्वेस्टिगेशन जारी था। जब इन्वेस्टिगेशन जारी है और बीचों बीच उनका अनफॉर्चुनेटली नोट नहीं है, मृत्यु से पहले कोई सुसाइड नोट नहीं है या कोई डेथ नोट नहीं है, तो हर एंगल की जांच करना मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी होता है, क्योंकि मुंबई पुलिस की दरअसल बिहार पुलिस की तरफ से आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई या लगातार जो बयान बिहार पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो ये कहते हैं साहब मुंबई पुलिस हमें कटघरे में खड़ा करती है ये कहकर कि साहब इनके तो जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये 0 FIR कर लेते, लेकिन तो वो पलट कर कहते हैं कि मुंबई पुलिस की जांच की दिशा आप देख रहे हैं, उनकी तो जांच की दिशा सिर्फ नेपोटिज्म पर ही आकर रुक गई थी सुई उनकी, जबकि मामला जो है वो सीधे सीधे पैसे के लेन देन का है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिया गया था वो उन्हीं महिला का लिया गया था जो महिला पे आरोप लगा रहा है। ये वही महिलाएं जो खुद भी अमित शाह जी से कह रही थी कि आप सीबीआई इंक्वायरी। मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगी, फैमिली ने एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, 1 महीने बाद उनको लगा होगा, जो भी लगा होगा, उन्होंने स्टेटमेंट वहां पे दिया है, पर बिहार पुलिस को बकायदा पता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी के सारे सेक्शंस और जो फेडरल कोऑपरेशन की बात है वो सब आपको बताएगा कि इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकते हैं, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज करना ही इन द फर्स्ट फेज बिहार में वो गलत था। बार बार हम कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ज्यूरिसडिक्शन में ये आता है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, फाइनल क्लोजर रिपोर्ट आता है, उसमें कहीं भी कमी पाई गई तो बिल्कुल बकायदा जहां पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए हो, पर मुंबई पुलिस को इस तरीके से दिखाकर के उनकी इन्वेस्टिगेशन सही मायने में नहीं हो रही है, जो बिहार पुलिस कह रही है वही सही इन्वेस्टिगेशन है, वो गलत है। फ्रॉड का एंगल ले लीजिए, बिजनेस डीलिंग्स का ले लीजिए, नेपोटिज्म का ले लीजिए, सारे एंगल्स को पुलिस कमिश्नर खुद बता चुके हैं और सारे जवाब दे चुके हैं विदाउट गेटिंग पॉलिटिकल अबाउट इट, जो अनफॉर्चुनेटली बिहार पुलिस के डीजीपी नहीं कर रहे हैं। प्रियंका जी, इफ यू अलाउ मी, इस पूरे मामले में आपने नेपोटिज्म की बात की, मैं 2 चीजें जानना चाहूंगा। पहला चीज मैं आपसे पूछता हूं, जो
फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग थी रिया चक्रवर्ती के बीच और सुशांत सिंह राजपूत के बीच। उनकी एक कंपनी थी, वो उस बारे में भी बात हो रही है। उस एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि पैसे को लेकर होती थी, बातचीत नहीं करने देती थी। इन तमाम पहलुओं पर जब तक मुंबई पुलिस पूछताछ करती रही 44 दिन तक, तब तक कहीं कोई जिक्र नहीं था। लेकिन 44वें दिन जब पटना में एफआईआर दर्ज होती है, तब ये सारी कहानी खुलकर सामने आती है कि एक तरीके से कथित तौर पर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को कैप्टिव करा हुआ था, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। जी बताइए, बोलिए। ऐसा है, मैं स्पेकुलेशन के आधार पर नहीं बात करना चाहूंगी, पर मैंने फिर से दोहराऊंगी। जब मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट लिया था उनकी 2 बहनों का, उनके पिताजी का, उन्होंने किसी पे शक नहीं जाहिर किया था। कहीं भी उनके स्टेटमेंट में कोई शक नहीं है और कोई भी इस तरीके का एंगल नहीं था। 40 दिन बाद वो, और उसके बीच में जो भी नेपोटिज्म, फ्रॉड, ये सब हम लोग सब एंगल्स को, सब पहलुओं को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। फिर कहानियां आई, बहुत सारी चीजें आई कि सीसीटीवी फुटेज, पार्टी, ये वो, इसका केस उसका केस को इंटरलिंक करने की कोशिश की, वो उसमें भी हमने जवाब दिया है। रही बात 44 डेज के बाद उनके पिताजी वहां पे एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो जो भी एफआईआर दर्ज हुआ है, आई टोटली अंडरस्टैंड हिज एफआईआर, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो ज्यूरिसडिक्शन उनके इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं आता है। ज्यूरिसडिक्शन इज मुंबई। सो व्हाट हैज हैपेंड इज 3 थिंग्स। फर्स्ट इज एफआईआर जो बिहार पुलिस ने दर्ज किया है इज कैटेगोरिकली इलीगल एंड गोज अगेंस्ट द फेडरल कोऑपरेशन। फिर वो जाकर बिहार पुलिस और बिहार सरकार कहते कि आप इंक्वायरी गठित करें, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर वो सेंटर कहते कि हाँ, हम बिहार सरकार की बात मान रहे हैं, हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट द मुंबई पुलिस, जिनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ना मैं किसी को, एक सेकंड, ना मैं किसी को डिफेंड करने की कोशिश कर रही, ना मुझे कोई डिफेंड करना, बट आई एम ओनली पुटिंग अक्रॉस what is considered right as per legality। वो मैं आपके बिल्कुल, आप जो बात कह रही हैं, देखिए इसका दूसरा पहलू जो दूसरे पक्ष के वकील बता रहे हैं, मुझे लगता है वो भी हमें यहां रख देना चाहिए ताकि बैलेंस नजरिया दर्शकों तक पहुंचे। दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इसलिए बिहार के अंदर एफआईआर करना बनता है क्योंकि जो लीगल हेयर हैं, जो वारिस हैं, अब वो सुशांत के पिता हैं, इस वजह से वो बिहार, पटना, राजीव नगर थाने में जो उन्होंने एफआईआर कराई वो करा सकते हैं। मैं प्रियंका लेकिन एक अलग एंगल पर आपसे बात करना चाहती हूं। क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि परिवार सामने आया और उसने कहा कि देखिए हमने फरवरी में एक शिकायत भी की थी, वो भले ही व्हाट्सएप के जरिए की गई है कि भाई सुशांत की जान को खतरा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहां पर कहीं सुशांत के परिवार का मुंबई पुलिस पर विश्वास की कमी का ये मामला है? भरोसा नहीं कर पा रहा है सुशांत का परिवार मुंबई पुलिस पर? देखिए, मैं उनको किसी तरीके से जज करने का काम नहीं करूंगी। ये पाप होगा, ये निंदनीय होगा कि किसी पिता का दुख या किसी बहनों का दुख मैं किसी तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश करूं, वो मैं कतई नहीं करूंगी। सबसे पहले रही बात दूसरी, जो उनके पेरेंट्स की फीलिंग है, व्हाट्सएप के जरिए कोई कह दे इनफॉर्मली आप किसी लड़की को धर दबोचें, जेल में ले आए, उसको 2-3 थप्पड़ जड़ दें और उससे कोई जो उसका मेंटल स्ट्रेस है जो सुशांत जी के ऊपर था वो आप जनता के सामने लाएं या उजागर करें, क्या आप मानती हैं ये ठीक है? क्या लीगली आज अगर मुंबई पुलिस, लेट्स फॉर 1 मिनट इमेजिन, अगर ये सिनारियो एक्सेप्ट कर लिया जाए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट ले ली जाए विदाउट अ फॉर्मल अथॉरिटी लेटर एंड अ फॉर्मल कंप्लेंट, कैन यू से दिस विद कॉन्फिडेंस कि रिया चक्रवर्ती या सुशांत सिंह राजपूत खुद उल्टे मुंबई पुलिस पे नहीं हावी होते? कैसे कैसे उनको धर दबोचा जाता है, कैसे उनको थप्पड़ जड़ दिया जाता है, कैसे वायलेंट होकर कुछ उनसे कन्फेशन लिया जाता है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, करूंगी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन सवाल इसलिए है, लेकिन सवाल ये मैंने इसलिए पूछा यहाँ पर क्योंकि पलटकर मुंबई पुलिस की तरफ से ये भी तो नहीं कहा गया ना परिवार को कि आप एक फॉर्मल कंप्लेंट दे दीजिए, उसके बाद हम इस मामले में आगे जांच करेंगे। ऐसा है, मैं कुछ तथ्यों के आधार पे जो सिलेक्टिव लीक है और सिलेक्टिव मुद्दा उठाया जा रहा है, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। उसका भी बाकायदा आधार है। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में कैटेगोरिकली 3 बार उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो खुद आईपीएस ऑफिसर हैं, खुद लीगैलिटीज जानते हैं, समझते हैं और उनका काफी नाम और काम की तारीफ होती है हरियाणा में, तो उनको ये पता है, तो उनको कहा गया है कि आप ये फॉर्मल रिक्वेस्ट आप दीजिए। तो आई डू नॉट सी एनी रीजन
why this was not followed up. If there was a genuine reason, this should have been formally followed up, and that is all. हो सकता है प्रियंका जी आपकी तमाम तर्क, तमाम दलील बिल्कुल ठीक हो और कानून के पहलुओं पर भी उसको ठीक साबित किया जाए, लेकिन उसके लिए सीबीआई जांच होगी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, किसका जुरिस्डिक्शन है, ये तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाएगा कि मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई करेगी, व्हाटएवर। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रियंका जी, आप बहुत ठीक बोल रही हैं, सटीक बोल रही हैं, कुछ वक्त और रुकिएगा मेरे साथ। आपने प्रॉमिस भी किया है कि आप कितनी देर भी हमको बिठा के रखें। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, अभी कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पूछने बाकी है। क्या दिशा सालियन की मौत का मामला जुड़ा हुआ है, उस पर भी पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के उस पर। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। शिवसेना की सांसद और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में खुलकर बात कर रही हैं। प्रियंका जी, शिवसेना का वर्जन बहुत दिनों के बाद साफ तौर पर सुनने को मिल रहा है। अभी हमने 3 दिन पहले देखा आदित्य ठाकरे जी का बयान आया और साफ तौर पर उनको कहा कि उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस पूरी कंट्रोवर्सी में उनका नाम घसीट के। कौन लोग हैं जो उनके नाम को घसीट रहे हैं और कौन जानबूझ के परेशान कर रहा है ठाकरे परिवार को? सबसे पहले तो हमें किसी तरीके की परेशानी नहीं है, ना शिवसेना को है ना ठाकरे परिवार को है, क्योंकि सच्चाई सबसे ऊपर होती है और वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट से क्लैरिफाई कर दिया है। मैं इसलिए ये स्टेटमेंट आना जरूरी था क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे रहते होंगे, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, तो जिस तरीके के सोशल मीडिया से आधारित और सोशल मीडिया के कोई बने हुए तथ्य और अर्थ सत्य को सामने लाने की कोशिश की जाए, तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाए, तो ऐसी एजेंडा को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। जो ये स्ट्रीट साइड पॉलिटिक्स हो रही है वो एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और ये पॉलिटिक्स तब से हो रही है जब से 7 महीने पहले ये सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के बगैर बनी। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कोविड के समय पे, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, इतना महाराष्ट्र के ऊपर डिबेट्स हुई, उनके कोई 105 एमएलए नहीं होंगे जिन्होंने जनता के साथ बीचों बीच रहकर काम किया हो। उनके जो भी इलेक्टेड एमपीज है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो दूर, उन्होंने कहीं भी अपना एक सेकंड नहीं प्रियंका जी सुनिए ना, मैं इसी पे काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्रियंका जी नाराज मत होइए। प्रियंका जी वक्त की कमी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बीजेपी पर इल्जाम लगा रही हैं, प्लीज प्रियंका जी, आई बेग यू लाइव ऑन टीवी, प्लीज अबाइड बाय द टाइम, प्लीज बाय, हमको समय का सदुपयोग करना पड़ेगा ना। सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, शायद आप संतुष्ट हो जाएं। आप जवाब मत दीजिएगा, शायद आप संतुष्ट हो जाएं, सवाल तो सुन लीजिए। आप नाराज बहुत हो रही है, प्लीज। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं प्रियंका जी। नारायण राणे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दोनों मामले, दिशा सालियान का और सुशांत सिंह राजपूत का, आपस में जुड़ा हुआ है। ये मैं जानना चाह रहा हूं क्योंकि दिशा सालियान की खुदकुशी को जोड़ा जा रहा है बार बार सुशांत सिंह राजपूत के साथ। क्या यही बीजेपी के लोग हैं जो ठाकरे परिवार को टारगेट कर रहे हैं? दैट्स ऑल। सुमित जी, सबसे पहले मैं आपका जो जवाब पहले सवाल का भी दे रही थी, ये जो हैकलिंग होती है ना आंसर देने के बीच में, तो जो फ्लो ऑफ थॉट्स होते हैं वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ मुझे मेरा जवाब कंप्लीट कर लेने दीजिए, भले ही वक्त की कमी हो। देखिए, आपका जब ब्रेक था, आई अंडरस्टैंड आप लोगों का भी स्पॉन्सरशिप रूल्स होते हैं, तो मैंने भी बैठी रही इस डिबेट में, भले ही मैंने 10 मिनट का समय आपको दिया था। तो डोंट हैकल मी व्हेन आई एम आंसरिंग, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड गो। यहाँ पर रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, जो भी करने की, मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूँ, पर मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे राज्य पार्टी है, इनके राज्य स्तर पे पार्टी है, मैं उन्हीं का तो रोल आपको बता रही थी जब आपने मुझे बीच में टोका। तो आप कोविड के समय पे देख लीजिए, आप उनकी लीडरशिप को देख लीजिए कि जब कोविड की कहर थी तब आप लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, आप लोग हर तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, आप हर तरीके के नीम टिकड़े निकाल रहे थे, कोई सहारा नहीं था। जब खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि सबको मिलकर काम करना है, हमने देखा था किस तरीके से राज्य स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का बिहेवियर रहा है। तो अब वो 10 ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ले, एक को दूसरे से जोड़ने का काम कर ले, तोड़ मरोड़ कर सत्य को पेश करने की कोशिश करें या एजेंडा बनाने की कोशिश करें, हमें उससे कोई डर है ना, हमें उसको इस एजेंडा को जवाब देने की जरूरत है। महाराष्ट्र की जनता सच्चाई जानती है और महाराष्ट्र की जनता ये भी जानती है कि ये किसके तहत इस तरीके की घिनौनी राजनीति चल रही है।
मुझे लगता है चलते चलते प्रियंका चतुर्वेदी बस एक सवाल का जवाब, और क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस का बीएमसी सब एक दूसरे का बचाव करने में लगे हैं, और इसके लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी, वो पहुंचते हैं ऑन ड्यूटी ऑफिसर जांच करने के लिए पहुंच रहा है और उसको क्वारंटीन कर दिया जा रहा है। आपने मुंबई पे काफी सारी डिबेट्स की है। कल तक आपका टेलीविजन चैनल बीएमसी को लेकर भी काफी कवरेज कर रहा था। मुंबई में सबसे ज्यादा कहर कोविड की आई थी और बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन और बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेंटेन किया जा रहा था। उसी के बीचों बीच कहानियां चालू हो गई कि पार्टीज हो रही हैं, पार्टीज में लोग पाए जा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि उनको क्वारंटीन क्यों किया। स्टेट गाइडलाइंस हैं और हर विजिटर जो मुंबई आता है उसको उसके हाथ पे थापा लगाया जाता है। ये बीएमसी की तरह स्टेट गाइडलाइंस को। एक मिनट प्लीज अलाउ। नाराज मत होइए ना, मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ। बिहार पुलिस के 4 अधिकारी पहले भी आए थे प्रियंका जी, आपने उनको तो क्वारंटाइन नहीं किया। आपने उनको तो क्वारंटाइन नहीं किया। विनय तिवारी को कर दिया जो बता के आए, जो परमिशन करके आए विनय जी। आप उनको क्यों नहीं किया, मुझे समझाइए पहले 4 वालों। सुमित जी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू बट डोंट रेज योर वॉइस एट मी एंड डू नॉट ट्राई एंड इम्प्लाई। आप चिल्ला सकती है मुझ पर, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तो आप नहीं मानेंगी। इज इट सो? हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ कि डोंट स्क्रीम एट मी, डोंट स्क्रीम एट मी। आई हैव कम हियर एट द रिक्वेस्ट, at the request of your channel. I just want to know कि वो जो 4 अधिकारी पहले आए थे उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, अगर विनय तिवारी को किया गया है तो। If I'm allowed to complete, I will complete. मिस्टर एसपी तिवारी जिनके नाम आप ले रहे हैं, वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन में बाहर थे। उनको बीएमसी ने कोई क्वारंटीन नहीं किया है, स्टैंप लगाया गया था। उनको कैटेगोरिकली ये भी कहा गया था कि अगर आपको इसको क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आपका एक पॉइंट नंबर 2 है गाइडलाइंस का, आप जाकर अपने लोकल बीएमसी हेडक्वार्टर्स ऑफिस में जाकर आप ये परमिशन ले सकते हैं। पर परमिशन लेने की बजाय मीडिया को इनवाइट कर रात के 11:30 पे गुप्तेश्वर जी ने बहुत बड़ा, उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो डाला, सब डाला, पर ये नहीं बताया, आधा सत्य दिया, दूसरा सत्य ये नहीं दिया कि अगर ये नॉर्म्स फॉलो कर लेंगे उनको कोई क्वारंटीन की जरूरत ही नहीं है। अगर वो नॉर्म मुंबई का फॉलो कर लेंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी 4 ने फॉलो किया, एक फॉलो करने को तैयार नहीं है। That is the unfortunate truth. Now, any other question if you have for me, I can answer that as well. जी तेरी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वक्त दिया, तसल्ली से आपने हर सवाल का जवाब दिया, और दरअसल हम यही चाह रहे थे कि मामला इतना उलझा हुआ है, इतना पेचीदा है, दर्शकों के मन में कई सवाल है, उन सवालों के जवाब मिल पाए।